Hi everyone, I am from Government College सूरतगढ़ BSc पार्ट थर्ड। आज हम EZ नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। E और Z दोनों ही एक जर्मन भाषा के शब्द हैं, जिसके अनुसार E का मतलब एंटागीगन यानी विपरीत होता है और Z का मतलब जुस्सामीन यानी एक ही साथ होता है। EZ नोमेनक्लेचर में एंटागीगन ट्रांस और जुस्सामीन सिस के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी संरचना में यदि सर्वोच्च प्राथमिकता के समूह एक ही तरफ है तो Z कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है और इसके विपरीत अगर किसी भी संरचना में यदि सर्वोच्च प्राथमिकता के समूह एक ही तरफ ना होकर विपरीत दिशा में हो तो ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ CIP रूल हैं जिन्हें हम फॉलो करके ईज नोमेनक्लेचर का पता लगाएंगे। रूल नंबर 1, सर्वाधिक एटॉमिक नंबर वाले एटम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उस एटम को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। रूल नंबर 2, हम दोनों तरफ के प्रतिस्थापी जो कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हैं उन्हें सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। रूल नंबर 3, अगर सर्वाधिक प्राथमिकता वाले समूह एक साइड है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब कि जेड सिस होता है। और रूल नंबर 4, अगर सर्वाधिक प्राथमिकता वाले समूह विपरीत दिशा में है, मतलब कि दोनों समूह विपरीत दिशा में होते हैं तो ई कॉन्फ़िगरेशन होगा। ई यानी कि ट्रांस होता है। अब रूल नंबर 5, अब हम इन्हें इनके IUPAC नेम के आधार पर इनका नामकरण करेंगे। अब हम EZ नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल्स हम ले रहे हैं जिसमें पहले कार्बन पर क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दूसरे पर CH3 और ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। अब हम इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स के बीच इन दोनों के एटॉमिक नंबर का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हम क्लोरीन को नंबर 1 और हाइड्रोजन को नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे। और इस दूसरे कार्बन में दोनों ग्रुप्स यानी CH3 और ब्रोमीन, इन दोनों में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे। और अब हम देखेंगे कि हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स यानी क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों अपोजिट साइड्स में है और ये ट्रांस सिचुएशन बन रही है। तो जब ट्रांस सिचुएशन बनती है तो इसका ई कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। पहले कार्बन पर ब्रोमीन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं और दूसरे पर आयोडीन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब हम इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स ब्रोमीन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर का कंपैरिजन करेंगे। ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज़्यादा है, तो हम ब्रोमीन को नंबर 1 और क्लोरीन को नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे। और इस सेकंड कार्बन के आयोडीन और हाइड्रोजन में से आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, तो हम आयोडीन को नंबर 1 और हाइड्रोजन को नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स यानी ब्रोमीन और आयोडीन एक ही दिशा में है। यहाँ सिस सिचुएशन बन रही है तो इसका Z कॉन्फ़िगरेशन होगा।